Good evening, dear students. How are you? Now, you know, I have already taught you about the poet of the poem Fire Him. Fire Him के पोएट के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया. अब उसके बाद अब पढ़ना है पोएम को. एंड द पोएम, द टाइटल ऑफ द पोएम इज फायर हिम. हिम का मीनिंग क्या होता है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ हिम? हिम मीन्स होता है भजन या प्रशंसा का गीत. सो हियर द पोएट सेज, द पोएट डिस्क्राइब्स हियर, पोएट यहाँ वर्णन करता है. किस चीज़ का वर्णन करता है? पोएट वर्णन करता है कि बर्निंग घाट का. बर्निंग घाट मीन शमशान घाट, जहाँ के हिंदूज लोग जाते हैं किसके लिए? डेड बॉडी को जलाने के लिए. सो द पोएट सेज द बर्निंग घाट एरप्टेड फॉस्फोर. द बर्निंग घाट मीन्स शमशान घाट. एरप्टेड मीन्स फूट पड़ना, निकल पड़ना, फॉस्फोरेसेंस. द बर्निंग घाट एरप्टेड फॉस्फोरेसेंस. इट मीन्स द बर्निंग घाट, जो शमशान घाट है वहाँ क्या दिख पड़ता है? रोशनी. मीन्स रोशनी प्रस्फुटित हो चुका है, रोशनी निकला. एंड वेंडरिंग घोस्ट. वेंडरिंग मीन्स भटकता हुआ, घूमता हुआ. घोस्ट लाइट्स frightened passers-by. And now the poet says, and wandering ghost lights, जो भटकता हुआ इधर उधर शमशान घाट में जो भूत टहल रहा होता और उससे जो रोशनी निकलती थी, उससे क्या होता है? वो जो पासर्स बा है उसके बगल होके, शमशान के बगल होके जो रास्ता है उस होके जो राहगीर जाता है उसका शरीर डर से सिहर उठता है. इट मीन्स वे लोग भयभीत हो जाते थे, डर जाते थे. इसमें कहना क्या चाहते हैं पोएट? कि बर्निंग घाट में, शमशान घाट में आग की लपटें दिखाई पड़ती हैं और वो उससे रोशनी होता है. और रात के समय ऐसा महसूस होता है कि घोस्ट से लाइट निकलता है, भटकते हुए भूतों से रोशनी निकलती थी और उससे अगल बगल रास्ते होकर जाने वाले लोग भयभीत हो जाते थे. As moonlight scuttled among the bones. लेकिन जब उन हड्डियों पर चंद्रमा की किरणें पड़ती थी, इट मीन्स क्या होता था? Once strolling. एक्चुअली इसको समझने वाली बात है कि देखोगे हड्डियों में क्या रहता है. ऐसे भी शमशान घाट या दूर में कहीं गांव से हटकर बहुत दूर में कभी कभी देखोगे कि रोशनी दिखाई पड़ती है, जबकि वहाँ कुछ नहीं होता. वो क्यों? क्योंकि बहुत दिनों पहले यदि उधर हड्डियाँ पड़ी होती है तो हड्डियों में क्या होता है? हड्डियाँ किस चीज़ की बनी होती हैं? बोन्स आर मेड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. और फॉस्फोरस ऐसे ही जलते रहता है. वो जलता तो दिन में भी है लेकिन दिन के उजाले में दिखाई नहीं पड़ता और रात में दिखता है. इसलिए लोग उसे समझ बैठता है कि वहाँ भूत है, लेकिन सच्चाई वो नहीं होता. ऐसा ही यहाँ लगता है. एज मून लाइट स्कटल्ड अमोंग द बोन्स. लेकिन जब हड्डियों पर पड़ती है क्या? चंद्रमा की किरण. इट मीन्स जब चांदनी रात में चंद्रमा की किरण पड़ती है. once strolling at dawn past river bank and घाट. कब? एक बार जब घाट पर at dawn past river bank and घाट पर कौन? शमशान घाट पर और नदी के किनारे क्या देखने को मिलता? we saw embers लॉसिंग देयर क्रूएल रेडनेस. वी सॉ, हम लोगों ने देखा. एक्चुअली होता क्या है? एक बार पोएट अपने फादर के साथ शमशान घाट के, पोएट एक पारसी है और पारसी में क्या होता है? वो डेड बॉडी को जलाते नहीं. वो एक टावर ऑफ साइलेंस होता है, बहुत बड़ा मचान बना होता है, उस पर डेड बॉडी को रख दिया जाता है, उसे जलाया नहीं जाता. लेकिन पोएट पारसी और अपने फादर के साथ वो घूमने जाते हैं. तो घूमते घूमते जब शमशान की ओर पहुँचते तो वहाँ देखा, क्या देखा? वी सॉ एम्बर्स लॉसिंग देयर क्रूएल रेडनेस. हमने एम्बर्स को देखा. एम्बर्स कहा जाता है कि जब खासकर शमशान घाट में देखोगे कि जब डेड बॉडी को जलाया जाता है, लकड़ियाँ जलते रहती हैं, जलने के बाद कोयला बन जाता है. कोयला बनने के बाद
आग जलते नहीं है लेकिन लाल लाल कोयला दिखाई पड़ता है, उसके लिए हुआ एम्बर्स का यूज किया गया। लॉसिंग द क्रूरल रेडनेस, और उसकी जो लालिमा है उसको भी मैंने देखा क्या बदलते हुए तब्दील होते, कैसे, टू द ग्रे ऐश, वह भी भूरे रंग में बदल जाती है। एंड सैलो ऑल हाफ कुक्ड लिम्स, और निगल जाती है किसको, हाफ कुक्ड लिम्स को। इट मीन्स जो अधजले, इट मीन्स पोएट क्या कहना चाहते हैं कि जब उस डेड बॉडी को देखा जाता है वहाँ, और वह आग सारे शरीर को क्या करती है, आग के हवाले कर दिया जाता है, सारे शरीर को निगल जाती है, मीन्स खाक करके रख दिया जाता है, राख में तब्दील हो जाता है। एंड बोर विटनेस टू द फायर्स डिवोर्स, एंड बोर विटनेस, विटनेस मीन्स गवाह, विटनेस का मीनिंग होता है गवाह। बोर विटनेस टू द फायर्स डिवोर्सरी, यहाँ पर आग के अनैतिक व्यवहार के बारे में बताता है। इट मीन्स आग क्या करती है, ये एक पारसी है और पारसी किस आग की पूजा करते हैं, और पारसी के अनुसार जब देखा आग जल रही थी, आग ने सब पूरे को जलाया लेकिन उसका कुछ अंग अध जला छोड़ दिया। जो अध जला छोड़ दिया तो इसे लगा कि ये तो ये आग का अनैतिक व्यवहार है, आग को ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा क्या, यू सी दोज हाफ बर्न फिंगर्स, तुम देखते हो इन अधजले उंगलियों को, ये जो अधजला उंगली है, एंड बोन स्टब्स, जो जला हुआ नहीं है, इसको देखो। इट मीन्स पोएट कहना क्या चाह रहे हैं, जब उन अधजली उंगलियों को पोएट ने देखा तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। एंड बोन स्टब्स एंड द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स डेड, लगता है कि मानो आग ये भूल जाती है कि यह भी मरा हुआ है। इट मीन्स आग ने जो ये अनैतिक व्यवहार किया, ये उसके मन में अजीब सा फीलिंग आता है और अपने एंड इनटू अ लिटिल नोट ऑफ पेन, ओ नहीं यहाँ देखो, आ जोरेस्ट्रेन आई माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंस्ड, और उसके बाद मैंने क्या किया, अपने उंगलियों को, अपने मुट्ठियों को भींचा, मैंने गुस्से से, एक तरह से विद्रोह के भावना से किया हूँ। क्यों कि आग ने जो ये नैतिक व्यवहार किया, मैं इसे फिर नहीं करने दूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि भविष्य में इस तरह की आग की जो गलती है, जो पूरे को नहीं जलाया, उसे नहीं करने दूंगा। इनटू लिटिल नोट ऑफ पेन, एक दर्द सा एहसास होता है। आई सो टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, आई सो टू सेव फायर, मैंने कसम ली, मैंने शपथ ली कि उस पाप से आग को बचाना है। किस पाप से, जो पाप आग ने क्या कि अध जले छोड़ दिया, उस डेड बॉडी को अध जला छोड़ दिया, पूरा नहीं जलाया। आग का काम है, यानी आग का जो काम है, उस आग ने अपनी नैतिक जिम्मेवारी नहीं निभाई और इसने ये जो पाप किया, मैं शपथ लेता हूँ आग को इस तरह की गलती नहीं करने दूंगा। इट मीन्स एंड फर्दर ही सेज, आखिर पोएट कहना क्या चाहता है, पोएट क्या कहना चाहता है आगे बताते हैं। पहले इसको पोएम के लाइन को समझ लो, क्योंकि ये इसका मीनिंग पैराफ्रेज में समझोगे। हाँ देखो, इट नेवर फॉरगॉट एंड इट नेवर मीन्स इसे कभी भूला नहीं, इसे कभी भूला नहीं जाता। क्या, एंड 20 years since as I consigned my first born to the flames, और 20 वर्षों के बाद, and 20 years since I consigned my first born to the flames, the nearest tower of silence was, it means the poet wants to say, कहना क्या चाहता है पोएट कि 20 वर्षों में ऐसा उसे नहीं देखने को मिला। लेकिन क्या होता है, वह 20 आई कंसाइन माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, एक बार ऐसा होता है वे अपने फर्स्ट बॉर्न मीन्स उनका जो सन था, उनका जो बेटा था, उसे जलन ले जाने का मौका मिलता है। लेकिन दुर्भाग्यवश वो पारसी है, पारसी रहते हुए भी उन्हें जाना पड़ता है। कहाँ, एक लाइन था जोरोस्ट्रेन, इसको नीचे करो,
से अभी दिमाग में रखो। एंड जोरोस्ट्रेन, ये बोला, यहाँ का इसका मीनिंग नहीं बताया। जोरोस्ट्रेन का मीनिंग होता है पारसी। जो लोग ये सोचते हैं कि इस दुनिया में अच्छाई और बुराई, अंधकार और प्रकाश के बीच हमेशा द्वंद्व चलते रहता है, अच्छाई और बुराई के बीच हमेशा द्वंद्व चलते रहता है। तुम कोई भी काम करते हो, जब काम करते हो तो सही काम है या गलत, इसके बारे में जानना चाहो, तुम अपने आत्मा से पूछो, खुद से पूछो, क्या मैं जी ये काम कर रहा हूँ ये सही या गलत। आत्मा हमेशा सही निर्णय देती है, सही चीज़ बताएगी कि नहीं तुम जो कर रहे हो यह सही, तुम करते भले हो, लेकिन वो कहेगी नहीं यह गलत है। एंड व्हाट हैपेंस लेटर, अब देखो क्या होता है। एंड इट नेवर फॉरगॉट एंड 20 years since as I consigned my first born to the flames, और इस आई नेवर फॉरगॉट, मैं कभी भूला नहीं, क्या 20 साल पहले जो मैंने देखा था, और संजोग ऐसा वो अपने फर्स्ट बॉर्न को, यानी उनका जो बेटा था फर्स्ट बॉर्न था, उसे आग को सुपुर्द करना पड़ा। क्यों? इट्स बिकॉज द टावर ऑफ साइलेंस, ये पहले से पता है सबको कि पारसी लोग क्या करते हैं, पारसी डेड बॉडी को टावर ऑफ साइलेंस पर ले जाते हैं। इट मीन्स एक मचान बना हुआ होता है, उस पर डेड बॉडी को लेकर रख देते हैं। इसलिए रखते हैं कि उन लोगों की सोच है कि मरने के बाद भी हमारे शरीर का कुछ उपयोग हो जाए, किसी के काम तो आए। एंड द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1000 miles, लेकिन सबसे नज़दीक का जो टावर ऑफ साइलेंस था वहाँ से हज़ारों मील दूर था। सो इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर द पोएट टू गो देयर, और पोएट के लिए यह वहाँ ले जाना संभव नहीं था। इसलिए उसने क्या किया कि पारसी होते हुए भी हिंदू रीति रिवाज से उसका दाह संस्कार किया। द फायर हिम सेड टू मी यू स्टैंड फॉर गिवन, और पोएट को ऐसा लगा कि आग से ही आवाज़ निकलती है, आग से आवाज़ आती है, ऐसा एहसास हुआ जो तुम्हें माफ़ कर दिया गया। क्यों? कि पारसी रहते हुए भी तुमने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दाह संस्कार किया, फिर भी तुम माफ़ के लायक हो, माफ़ कर दिया गया। ब्रोकन येट रिबेलियस आई सो दिस टाइम टू सेव इट फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगिविंग, लेकिन पोएट के मन में एक विद्रोह का भाव होता है। एक तो दुख की घड़ी है, उसमें भी लगता है मानो आग किसी तरह का उन पर कमेंट कर रहा हो। पोएट के मन में विद्रोह की भावना होती है। अब पोएट ने कसम लिया, कसम खाया, आई सो दिस टाइम टू सेव इट फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगिविंग, कि टू सेव इट फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगिविंग। और पोएट ने ये शपथ लिया, क्या शपथ लिया? कि सेव इट फ्रॉम द सिन, और उसने जो ऐसा पाप किया और इस तरह का पाप भविष्य में कभी नहीं होने देंगे, यानी इस तरह का पाप वो आग से नहीं होने देंगे। अंडरस्टैंड? अब देखो ये तो मीनिंग हुआ क्या लाइन बाय लाइन, लेकिन क्या लाइन बाय लाइन से समझ में आए कि आखिर पोएट कहना क्या चाहता है? तो पोएट क्या कहना चाहता है, इसको जानने के लिए यह जरूरी है कि पोएट इसमें जो कहना चाहता है उनकी बात को समझना। देखो दरअसल पोएट कहना क्या चाहता है इसको समझना है कि एक दिन घटना क्या घटती है। पोएट इस पोएम में पोएट क्या कहना चाहता है कि वह अपने बचपन में अपने पिता के साथ दाह संस्कार स्थल जाता है। मीन्स जो हिंदू लोग जहाँ की डेड बॉडी को जलाते हैं शमशान घाट, वहाँ जाते हैं, जबकि वे क्या थे, पारसी थे। घूमते हुए वहाँ पहुँच जाता है, और वहाँ जब पहुँचा तो उसने देखा कि अधजली उंगलियाँ दिखाई पड़ रही थी, और तो और दाह संस्कार का काम समाप्त हो चुका था, लेकिन वहाँ कुछ अंग यूं ही बिखरा पड़ा था। तो पोएट ने अपने पिता को बताते हुए कहा कि कभी कभी आग भी अपने कर्तव्य को करने को भूल जाता है, लेकिन आग को ऐसा नहीं करना चाहिए। आग का यह अनैतिक व्यवहार है। लेकिन उसके बावजूद भी एक बार उनके साथ भी यही होता है। क्या? अपने बच्चे को स्थिति ये हो जाती है कि टावर ऑफ साइलेंस बहुत दूर होता है, और
20 साल बीत चुके होने के बाद इस तरह का दृश्य, आज तक दृश्य ऐसा कभी नहीं देखा था पोएट ने उस धधकती हुई आग को। लेकिन दुर्भाग्यवश जब उनका एक बेटा की मृत्यु हो जाती है और टावर ऑफ साइलेंस बहुत दूर होता है, फिर भी उसे लेकर जाना पड़ता है। लेकिन वहाँ नहीं जाके वह कहाँ जाता है, पारसी होने के बावजूद भी वह शमशान घाट पहुँचता है, बर्निंग घाट पहुँचता है और बर्निंग घाट पहुंचकर दाह संस्कार करता है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है, दाह संस्कार जब कर रहा होता है तो उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ती है। और आवाज़ क्या था, वो जो पारसी की जो रीति रिवाज है कि दाह संस्कार नहीं करता, लेकिन इसने जो दाह संस्कार किया फिर भी वहाँ से एक आवाज़ आती है कि जाओ तुम्हें माफ़ कर दिया, तो ये तुमने पुत्र के शब्दा के पाप कर्म हेतु तुम्हें क्षमा दान कर दिया गया, यानी तुम्हें क्षमा कर दिया गया। लेकिन पोएट को क्या लगता है, पोएट को लगता है अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता है और वह शपथ लेता है। क्या शपथ लेता है कि भविष्य में वह कभी पारसी के चलन के विरुद्ध, पारसी के नियम के विरुद्ध नहीं जाएगा। इट मीन्स पोएट क्या करता है, पोएट को लगता है वो टावर ऑफ साइलेंस पर नहीं गया और उसके अनुसार वो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दाह संस्कार किया, लेकिन उसने भी शपथ लिया नहीं भविष्य में ऐसा वो नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड। इस पोएम को पढ़ना है, अच्छी तरह समझना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है वर्णन इन डिटेल, उसको PDF डिस्क्रिप्शन है, उसको अच्छी तरह से देख लेना है। और इसके पहले भी ढेर सारा चीज़ पढ़ा दिए हैं, उसको भी पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है। और ये पढ़ने के बाद जब इसको समझ में आ जाए तब उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स देंगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी देंगे और इसको तैयार करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज ही इसको पढ़ लेना है क्योंकि इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और की पॉइंट्स है, वर्ड्स है, मीन्स जिससे ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, बस 1 घंटा के बाद देंगे, इसलिए 1 से 1.5 घंटे के अंदर तुम लोग इसको तैयार करना। ओके, थैंक यू वेरी मच। और जहाँ समझ में नहीं है बोलना।